साथियों नमस्कार, प्रणाम। आपके अपने चैनल मैथ क्लास हमेशा आज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपको भाग विधि तथा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सिखाते हैं। भाग विधि द्वारा तथा भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भाग विधि तथा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सिखाएंगे। दो तरीका से हम सिखाएंगे। HCF कैसे निकालें, आप लोग समझें। पहला प्रश्न है 24, 40 तथा 56 का मौसा ज्ञात करें। भाग विधि से ज्ञात करना है। इधर वाला को भाग विधि से ज्ञात करना है और इधर वाला को भाग विधि से और इधर वाला को अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें लिखा हुआ है 24 और 40 तथा 56 का मौसा ज्ञात करें भाग विधि से। किस विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से। तो हम बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कि तीन बार लिखा जाए उसको कैसे हम बनाएं। आप लोग ध्यान से समझें। पहले हम इसको लिखेंगे 24 भागा यानी 40 में हम 24 से भाग देंगे। 24 भागा 40 इसमें हम भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा। 24 से 1 मरतबे घटा के 6 बचेगा। इधर भी 6, इधर 1 बचेगा 16। फिर हम यहाँ 24 उतारेंगे तो 1 मरतबे 16, फिर घटाएंगे तो बचेगा कितना? 8। 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, कट गया। अब इसके बाद 56 में 56 लिख के फिर हम 8 से भाग देंगे भाग विधि द्वारा। 8 सते 56, 8 सते 56 ही कट गया। 8 सते 56, अतः HCF बराबर इसका भाग विधि का 8 आंसर आया। इधर भी 8 आना चाहिए। विधि कोई रहे, आंसर उतने आना चाहिए। विधि कोई लगाइए लेकिन आंसर सेम ही आना चाहिए। इसका आंसर आ गया है। अब इसका देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखें। पहले नंबर हम 24 लिख के बराबर, उसके बाद 40 लिख के बराबर देंगे। उसके बाद 56 लिख के बराबर देंगे। 56 लिख के बराबर। तो पहले हम 24 को खंड करेंगे। पहले किसको करेंगे खंड? 24 को। तो 24 को खंड करेंगे तो 2 से लग जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6। अभी कट गया। अब उसके बाद हम देखेंगे 40 को काट के। 40 को काटेंगे 2, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब उसके बाद कितना है? उसके बाद 56 को देखेंगे काट के। 56 को 2 से कटेगा 28 दूनी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 15, 28 दूनी 56 कट जाएगा। 28 दूनी 56। उसके बाद 14 दूना 28, 7 दूना 14। अब हम जैसे के तैसे लिखेंगे। जितना मरतबे काटें उतना हम यहाँ लिखेंगे। पहले इधर वाला को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब उसके बाद 40 को देखेंगे कितना से काटा उतना हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब उसके बाद इधर वाला को देखेंगे इसमें कितना से कटा उतना को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब हम तीनों में देखेंगे, तीनों लाइन में कि कौन कौन संख्या तीनों लाइन में कॉमन है। इस तीनों में हम देखेंगे कि तीनों में से कौन ऐसा संख्या है जो तीनों लाइन में कॉमन है। तो देखिए इसमें 2 है तीनों लाइन में कॉमन। उसके बाद देखिए 2 कितने बार है उतने बार लिखेंगे। 2 है 2 बार ही कॉमन तो 2 बार ही हम लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 तीनों लाइन में नहीं है, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 2 जो है 3 बार आया है तो इसको हम 3 बार ही लिख देंगे बस। अब इधर 3 भी नहीं है, 3 है यहाँ तो यहाँ 5 है,
यहाँ 7 है, यानी तीनों में 3 किस्म है, इसलिए 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8। अतः HCF बराबर 8 आंसर। साथियों बन गया है आंसर आ गया। आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कैसे बनेगा, अगला नंबर कैसे बनेगा आप लोग देखिए। 54 और 72 और 126 का फिर भाग विधि से बनाएंगे। 54 और 72 और 126 को भाग विधि से बनाएंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसको भाग विधि से बनाना है तो 54 भागा 72, फिर एक मरतबे लगेगा 54, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, इधर बचेगा कितना 1, फिर यहाँ लिखेंगे 18 छक 18 तिहाई 54, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 कट गया। अब हम 126 लिख के 18 से भाग करेंगे। 126 लिख 18 से भाग करेंगे, 18 सते 26 से 7 मरतबे 126 आ जाएगा। अतः इसका आंसर आ गया। अतः HCF बराबर 18 आंसर। अब हम गुणनखंड विधि से देखेंगे इसी क्वेश्चन को अब गुणनखंड विधि से बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो पहले हम 54 लिख कर बराबर देंगे, फिर 72 लिख कर बराबर देंगे, फिर 126 लिख कर बराबर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, खंड करना है। क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। तो पहले हम 54 को खंड करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 27 दूनी 54, 2 से कटेगा 27 दूनी 54, उसके बाद 3 से कटेगा 9 तिया 27, उसके बाद 3 तिहाई 9 कट गया। अब हम देखेंगे 72 को काट के, 72 कितना से कटता है उसको देखना है। भाग दे के काटेंगे, 2 से ही कट जाएगा, 36 दूना 72, फिर 2 से कटेगा 18 दूना 36, फिर 2 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिहाई 9। अब उसके बाद हम देखेंगे 126 को काट के, कितना काटेंगे 126 को काटेंगे हम, 2 से ही कट जाएगा 63, उसके बाद 3 से काटेंगे 21 तिहाई 63, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे 7 21, बस अब कट गया। अब इसको सबको हमें यहाँ लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, जिसको हम पहले बनाए हैं 54 को खंड किए हैं, तो पहले हम 54 को लिखेंगे, बराबर के बाद 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। उसके बाद हमें लिखना है इधर वाला को 72 को खंड किए हैं उतना को लिखेंगे, 72 बराबर लिख के, तो 2 गुना 2 फिर 3 गुना 3। उसके बाद क्या है, उसके बाद 126 को लिखेंगे। 126 में 2 गुना 2 गुना 3 और गुने 3 फिर गुना 7। अब इसमें हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है उसको हम लिखेंगे, तीनों में कौन कॉमन है इसको हम लिखेंगे, कौन कॉमन है उसको छाटेंगे। पहले नंबर तो इसमें 2 कॉमन है, उसके बाद 3 तीनों में मिल रहा है 2 बारी, तो 2 बारी हम 3 को लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 तिरी 18। इसका आंसर अतः HCF बराबर 18 आंसर आ गया। साथियों हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग प्लीज़ अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।